नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, आज सुबह एक लाइव दिया था राजस्थान की राजनीति का कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरह से प्रेशर दे करके बागी हुए प्रत्याशी को प्रेशर दे करके नामांकन पत्र वापस किया जाता है। ये खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से आई थी और वो प्रत्याशी का नाम था लादू लाल जी। और लादू लाल जी से हमारी बात नहीं हो पाई, लेकिन हम आज आपको गंगापुर सिटी के डिप्टी चेयरमैन, नगर पालिका के डिप्टी चेयरमैन धर्मेंद्र गहलोत जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं। पहले कांग्रेस में थे, पार्षद बने, बीजेपी में आए और उसके बाद वो डिप्टी चेयरमैन बने। लेकिन अब सुनिए, वो बीजेपी में नहीं रहे, वो फिर अपने पुराने घर में आ गए। हम जानना चाहते हैं धर्मेंद्र जी से, आखिर क्या बात हुई? बीजेपी आपको रास नहीं आई? धर्मेंद्र जी। हाँ सर। क्या बीजेपी आपको रास नहीं आई सर? हाँ सर, बीजेपी की क्या सर कि नीतियां सही नहीं है ना सर पार्टी की। वो क्या कि जैसे एक धर्म के नाम पे जो सेवा वाले ये करते थे लादू लाल जी पीतलिया, सबसे पहले उनका नाम चल रहा था सर कि उनको मिलेगा, टिकट मिलेगा विधायक का यहाँ से साड़ा रायपुर से, जो भी उन्होंने नहीं दिया। और जो पिछली बार जो हारे हुए थे, मतलब 5-6 साल, तीसरी चौथी बार जो हारे हुए थे, 2 बार हारे हुए थे, उसी कैंडिडेट को वापिस दिया था। तो ये आपको क्या मुझे लगता लगा है? सर, हाँ बोलिए। तो सर मुझे ऐसा लगा सर कि जो जिस पार्टी से मैं पार्षद से जीत के आया हूँ ना, कांग्रेस पार्टी से, वो यहाँ हमारे क्षेत्र में सबसे अच्छी पार्टी है और सबसे अच्छे, ऐसा कोई काम नहीं है, विकास का काम नहीं है जो कांग्रेस ने नहीं करवाया हो। अभी मतलब जनता अगर विकास के नाम पे किसी को वोट देना चाहती है तो वो है कांग्रेस। मुझे सर एक बात बताइए, आपने लादू लाल जी पिथलिया जी का जिक्र किया, इसका मतलब कांग्रेस के होने के बाद में भी आपको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का योग्य कैंडिडेट था जिसको भारतीय जनता पार्टी ने नजरअंदाज किया? हाँ सर। तो अब आपको क्या लगता है, अब कांग्रेस की राह आसान हो गई? कांग्रेस की लादू लाल जी ने अपना विड्रॉल करके कांग्रेस को सीट झोली में डाल दी। जैसे ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं धर्मेंद्र गहलोत जी कि लादू लाल जी ने अपना नामांकन पत्र वापस लेकर के, बल्कि उनसे तो लिरवाया गया है, जैसा कि कहा जा रहा है, प्रेशर दे करके। इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी संगठन की बड़ी चूक है और एक जीती हुई सीट भारतीय जनता पार्टी हार रही है। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ सर। तो अब आपको लगता है कि कांग्रेस की झोली में ये सीट पक्की बीजेपी के हाथ से गई सर। तो इसका ठीकरा किसके माथे पर फोड़ेंगे? बीजेपी के माथे पर ही, बीजेपी पार्टी संगठन के माथे पर पड़ेगा सर ठीकरा। और लादू लाल जी अगर होते तो ये जीतना आपके लिए मुश्किल था, आप ये बोल रहे हैं? हाँ सर, ये मुश्किल था जीतना। अगर लादू लाल जी होते तो ये टक्कर होती थी उन्हों में सर, 19-20 की। बहुत बड़ी बात है। प्रत्याशी वो होना चाहिए जहां विपक्ष के नेता भी ये मान लें कि हाँ, ये प्रत्याशी होता तो हमारी जीत मुश्किल थी। इसका मतलब लादू लाल जी सर्वमान्य नेता वहां के हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है और ये सीट अब उनके हाथ से निकल रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप सुनिए, गंगापुर सिटी नगर पालिका के डिप्टी चेयरमैन धर्मेंद्र गहलोत कह रहे हैं। धर्मेंद्र जी, आप अपनी बात पर कायम हैं? हाँ सर। चलिए धर्मेंद्र जी, आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी बात कही और व्यूवर्स, अब आप देखिए, पार्टी संगठन भाई भतीजावाद या जातिवाद के आधार पर जब चलता है तब फिर पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ता है और ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली से निकल रही है। ये बात कांग्रेस के नेता, यूं कहूं गंगापुर सिटी नगर पालिका के डिप्टी चेयरमैन जब ये बात कह रहे हैं, जो कि उसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक बड़ी सिटी है। साहब ये बताइए, आपके यहाँ आपकी गंगापुर सिटी में वोटों की गणित क्या है? कितने वोट हैं? सर ये 19 से 20 हजार वोट गंगापुर सिटी के, गंगापुर के अंदर है। गंगापुर के अंदर 19 से 20 हजार वोट हैं। अब आपको क्या लगता है कि आपका प्रत्याशी कितनी बड़ी लीड कर सकता है? थोड़ा अनुमान। सर गंगापुर के अंदर जैसे कि मेरी कास्ट के 3000 वोट है सर। नहीं, मैं अगर अच्छा, आप पूरी गंगापुर की बता रहे हैं खाली? हाँ, सिर्फ गंगापुर में सर जैसे कि 17 से 18-20 हजार के बीच में वोट है सर। ये इसके अंदर
महाजन के वोट है 5400 वोट है, 5,500 वोट है जैसे महाजनों के। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप जातिगत समीकरण बता रहे हैं, लेकिन लादू लाल जी तो बताया जाता है कि सभी कौम जातियों के बीच में लोकप्रिय थे, तो उनको सभी के वोट मिलते? उनको तो सभी के वोट मिलते सर, उनको सभी के वोट मिलते। सुनिए, पिछली बार भी जब वो सन 2018 में निर्दलीय लड़े थे सर, तब भी 30,000 वोट मिले थे। 30,000 वोट मिले थे उनको। उसमें से गंगापुर में वो फर्स्ट नंबर पे थे और सेकंड नंबर पे कांग्रेस थी और तीसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी थी। सुनिए 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 सर, सुनिए व्यूअर, सुनिए ये बात और सुनिए भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का ये कारनामा। ये चिट्ठी खुल रही है जब कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि अब ये जीत हमारे लिए आसान हो गई है। मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, और कांग्रेस का भी गंगापुर सिटी नगर पालिका का डिप्टी चेयरमैन कह रहा है। इसका मतलब आप जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भाजपा के नेतृत्व ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, चाहे वो जाति के समीकरण से गए हैं, चाहे वो भाई भतीजावाद की नीति पर गए हैं, किसी को संतुष्ट करने के लिए गए हैं, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से इस विधानसभा क्षेत्र के साथ अन्याय किया है, अपने प्रत्याशी के साथ लगता है अन्याय किया है। गहलोत साहब, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार गहलोत साहब, नमस्कार।